Now students, I am going to explain next topic: viroids, prions, virusoid, lichens and mycorrhiza. These are the very important topic, and you have to watch this lecture attentively and continuously till end. Now student, question here: what are viroids? Viroids, students, are the smallest known infectious agent. They consist short single-stranded RNA. वायरॉइड्स सबसे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स इनके अंदर एक छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। दे हैव नो कैप्सिड, इनमें किसी टाइप की कैप्सिड जिसे प्रोटीन कोड कहते हैं वो नहीं पाई जाती है। दे आर डिस्कवर्ड बाय टीओडीनर इन 1971। 1971 में टीओडीनर ने इन्हें डिस्कवर किया था। स्ट्रैंड दे काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। जो पीएसटी नाम का वायरॉइड है ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ क्रिएट करता है। स्टैंड इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वायरॉइड। स्ट्रैंड जैसे एक वायरस होता है उसमें एक प्रोटीन कोड प्लस न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। वायरॉइड में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रियॉन्स में क्या होता है स्ट्रैंड? केवल प्रोटीन से बना हुआ ये एक स्ट्रक्चर है। द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन विच काज इन्फेक्शंस आर कॉल्ड प्रियॉन्स। एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसी प्रोटीन्स को प्रियॉन्स कहा जाता है। इसमें किसी टाइप का न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। जैसे कि वायरॉइड में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है लेकिन प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन का एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को ही प्रियॉन्स कहा जाता है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय दीज प्रियॉन्स। इस मॉडर्न टाइम में जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कुछ हुई है जो प्रियॉन्स की वजह से ही ट्रांसमिट हुई हैं। दे आर सिमिलर इन साइज टू वायरस, ये वायरस की साइज की होती हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज़ काउज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोविन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़ इन कैटल। कैटल के अंदर एक मैड काउ डिजीज़ जो है वो कॉमनली देखा गया है जिसे बोविन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहा जाता है। और स्ट्रेन ये भी प्रियॉन्स की वजह से ही होता है। इट्स एनालॉगस वेरिएंट इज CR जैकब डिजीज़ विच काज दिस डिजीज़ इन ह्यूमन। CR जैकब डिजीज़ जो ह्यूमन में होती है वो भी इन्हीं प्रियॉन्स की वजह से हो जाती है। स्टूडेंट, तो यू कैन से दैट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को ही जिससे इन्फेक्शन हो वो प्रियॉन्स कहते हैं। इससे एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के अंदर डिजीज़ होती है तो दे आर आल्सो हार्मफुल फॉर अस। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज़ वायरोसाइट? वायरोसाइट क्या होते हैं? तो वायरोसाइट्स आर सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA डिपेंडेंट ऑन वायरस फॉर रेप्लिकेशन। स्ट्रैंड वायरोसाइट्स जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं ये हमेशा रेप्लिकेशन के लिए वायरस पे डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए इन्हें सैटेलाइट वायरस या सब
वायरल एजेंट भी कहा गया है। तो ये स्टूडेंट वायरोसाइट जो होते हैं किसी भी मतलब रेप्लिकेशन या कह सकते हैं किसी के अंदर अगर इन्फेक्शन करना है तो ये वायरस की हेल्प से रेप्लिकेट करेंगे और तभी इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो बिना वायरस के ये कोई भी रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे हेपेटाइटिस डी वायरस एक टाइप का वायरोसाइड है जो ह्यूमन में हेपेटाइटिस बी के प्रेजेंस में इन्फेक्शन करने में कैपेबल हो जाता है। तो स्टूडेंट जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है और हेपेटाइटिस डी, तो हेपेटाइटिस डी जो है वो एक वायरोसाइड है जो हेपेटाइटिस बी के प्रेजेंस में इन्फेक्शन फैलाएगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन is a symbiotic association of algae and fungi। स्टूडेंट जब एल्गी और फंजाई एक साथ रह कर के अपना फूड बनाते हैं तो ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है। स्टूडेंट जो एल्गल पार्ट होता है वही फाइकोबियंट कहते हैं और फंगल पार्ट को माइकोबियंट कहते हैं। फाइकोबियंट ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाने में सक्षम होते हैं। जबकि फंजाई जो माइकोबियंट होता है ये हेटरोट्रॉफिक होता है जो अपना फूड खुद नहीं बना सकता है और it provides shelter and absorb mineral and water for algae। लेकिन ये एल्गी के लिए शेल्टर मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम, वाटर एब्जॉर्ब करने का काम ये एल्गी के लिए करके देता है। मतलब एल्गी को इससे क्या फ़ायदा है कि उसे शेल्टर मिलता है, मिनरल और वाटर दोनों एब्जॉर्ब करने में माइकोबियंट जो कि फंगस होता है वो हेल्प करता है। स्टूडेंट वाटर और मिनरल की हेल्प से जो एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाते हैं और दोनों उसका यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इट एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन जो होते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। ये कभी भी पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेन कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन स्पेशली ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। और लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कभी भी एयर पोल्यूशन में ये ग्रो नहीं कर सकते। तो लाइकेन 3 टाइप्स के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रक्टिकोज। नाउ स्टूडेंट first is crustose. It is crust-like and closely appraised to the substrate stratum and attached to it several places जैसे ग्राफेस, लेकेनोरा, राइजोकार्पेंट। Now second is foliose. The body of foliose lichen is flat, broad, lobed and leaf-like। इनकी बॉडी जो होती है फ्लैट, ब्रॉड, लोब्ड और लीफ लाइक हो सकती है। ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं एट वन आर फ्यू प्लेसेस, एक या एक से अधिक प्लेसेस पे, जैसे पारमिलिया है, डिक्टियोनेमा है। प्रैक्टिकोज में क्या होता है स्टूडेंट, ये बुश लाइक होते हैं एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ डिस्क। और डिस्क के द्वारा ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं जैसे क्लोडोनिया एंड इवर्निया उसनिया। तो स्टूडेंट क्रस्टोज में क्रस्ट लाइक, फोलियोज फ्लैट, ब्रॉड, लोब्ड एंड लीफ लाइक। फ्रक्टिकोज जो होते हैं ब्रांच लाइक बुश एंड ये अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम से बाय मीन्स ऑफ डिस्क। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन है, डिफाइन द माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टेन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। फंजाई और हायर प्लांट्स का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसी को माइकोराइजा कहा जाता है। इन्हीं को फंगल रूट्स भी कह सकते हैं। दीज रूट्स लैक कैप एंड रूट हेयर। जिन रूट्स में कैप और रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, कुछ फंगस उनके साथ रहने लगते हैं और वो फंगस प्लांट की रूट को काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि ये फंगस जो होते हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रूट को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल में हेल्प मिल जाती है। और प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस बना देते हैं और दोनों ही माइकोराइजा फंगस पार्ट और प्लांट्स दोनों ही उस फूड का यूज़ करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द माइकोराइजा इज़ ग्लोमस। तो इन दिस डायग्राम you can see that fungal part is associated with roots of higher plant and form the mycorrhiza. Student, in this way you can understand what is the mycorrhiza, lichen, virocyte, biron, prion, etc. So I hope that you have understood, and in this way this chapter is completed, and I hope that you have understood all the topics, and you have to prepare the notes of all explained topic in your fair copy. Next day I will conduct a class test. You have to learn this chapter. Thank you for watching this lecture.